देखिए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है राजस्थान विश्वविद्यालय के संविधान पार्क में, उसका उद्देश्य ये है कि एनएसयूआई के ऊर्जावान राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी के निर्देश पे प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। और कल राजस्थान विश्वविद्यालय में आरएसएस के द्वारा एक कार्यक्रम किया जा रहा है और इस कार्यक्रम का हम पूर्णतः विरोध करते हैं। हमारा सवाल ये है कि राजस्थान विश्वविद्यालय एक शैक्षणिक संस्थान है जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एजुकेशन के लिए बना हुआ है और उसका काम वही है। आरएसएस कभी कहता है कि एक सामाजिक संगठन है, कभी कहता है एक धार्मिक संगठन है। अगर सामाजिक संगठन है तो शिक्षण संस्थान में किसी भी प्रकार के कोई सामाजिक संगठन हो, उसके इस प्रकार से स्वतंत्र कार्यक्रम होना कहीं ना कहीं शिक्षण संस्थान की नींव पर प्रहार है। सामाजिक संगठन तो किसी भी जाति का भी होता है, चाहे वो यादव समाज हो, जाट समाज हो, राजपूत समाज हो, मीणा समाज हो, मेघवाल हो, बैरवा हो, ब्राह्मण समाज हो, वो सब संगठन है, वो भी एक सामाजिक संगठन है। अगर इस प्रकार के कार्यक्रम आरएसएस के होंगे तो क्या उन समाजों के कार्यक्रम भी इस विश्वविद्यालय में होंगे? अगर इस प्रकार के कार्यक्रम होंगे तो यहाँ पढ़ाई कब होगी? और अगर आरएसएस धार्मिक संगठन है तो इस प्रकार के धार्मिक संगठन एक शिक्षण संस्थान में क्या है, क्या उद्देश्य है इस प्रकार के कार्यक्रम करवाने का? अगर धार्मिक संगठन है और एक धर्म का कार्यक्रम होगा तो कल को दूसरे धर्म है, चाहे जैन हो, बौद्ध हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे आदिवासी धर्म हो, किसी भी धर्म के लोग आके इस प्रकार के कार्यक्रम करेंगे, जिसकी सरकार होगी, जिसकी व्यवस्थाएं होगी, वो कार्यक्रम करेंगे, इस शिक्षण संस्थानों को बर्बाद करने का काम करेंगे। बर्बाद करने का आरोप मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि शिक्षण संस्थान में रिसर्च का काम होना चाहिए, प्रोग्रेसिव विचार का बात होना चाहिए, तर्क का बात होनी चाहिए, विज्ञान की बात होनी चाहिए। किस प्रकार से हम शिक्षा के माध्यम से इस सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सके, सबका साथ, सबका विकास, सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जा सकती है। शिक्षण संस्थान में राजस्थान विश्वविद्यालय के हालात ये है कि पिछले 2 साल से पीएचडी का एडमिशन नहीं हुआ, फीस हर साल बढ़ाई जा रही है, छात्र संघ के चुनाव नहीं हो रहे, बच्चे कोर्ट में गए तो कोर्ट का इन्होंने जवाब नहीं दिया, अवमानना का नोटिस आया है। इसके साथ साथ छात्रावासों की क्या स्थिति है, कुलपति महोदय पर जांच बैठी हुई है, उस रिपोर्ट का क्या हुआ? तमाम प्रकार की जो चीजें हैं वो आप देख सकते हो कि विश्वविद्यालय में हो नहीं रही है, जो सबसे मूलभूत चीजें हैं। अगर शिक्षा का जो मंदिर है उसमें शिक्षण कार्य नहीं होगा और अन्य प्रकार की गतिविधियां होंगी तो फिर बच्चों का विकास, युवाओं का भविष्य किस ओर जाएगा? न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात है, उसमें स्किल डेवलपमेंट की बात की जा रही है, बच्चों को अलग अलग तरीके की शिक्षा, अलग अलग संकाय के माध्यम से। लेकिन स्थिति क्या है राजस्थान विश्वविद्यालय में की? कितने संगठन कॉलेज उनमें कक्षाएं निरंतर लग रही हैं, कितने टीचर जा रहे हैं, कितने पद रिक्त पड़े हैं, पिछले 9 महीने से रोस्टर रजिस्टर नहीं बन पा रहा है क्योंकि वो प्राथमिकता में नहीं है। कहीं ना कहीं राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलगुरु और सरकार मिलकर सिर्फ अपने आकाओं को खुश करने के लिए, क्योंकि आज के समय में इस देश में एक ऐसी परिपाटी चल रही है कि आप एक विचारधारा के हो और आप दूसरी विचारधारा के बारे में, उसके नेताओं के बारे में अभद्र टिप्पणियां करोगे तो आपको लगता है, और पार्टी कर भी रही है, कि कहीं ना कहीं उनको प्रमोशन दिया जाता है। तो एक पार्टी विचारधारा आरएसएस और भाजपा, वो 2 चीजें नहीं है, दोनों राजनीतिक संगठन है। और इस प्रकार से शिक्षण संस्थाओं को आरएसएस के माध्यम से एक विचारधारा विशेष जो नफरत की बात करती है, जो महिलाओं की विरोधी है, जो संविधान की विरोधी है, जो लोकतंत्र विरोधी है, जो आरक्षण विरोधी है, जो सबकी समानता और बराबरी की का विरोध करता है आरएसएस, उस आरएसएस का कार्यक्रम कोई छात्र संगठन कार्यक्रम करवाए, उसका कभी भी किसी भी छात्र संगठन ने विरोध नहीं किया है। चाहे वो एबीपी हो, चाहे एनएसयूआई हो, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कोई भी हो, किसी भी छात्र संगठन के कार्यक्रम का किसी भी छात्र संगठन ने आज तक राजस्थान विश्वविद्यालय में विरोध नहीं किया है। लेकिन आरएसएस का एक सेपरेट कार्यक्रम होना, इस प्रकार के कार्यक्रमों का विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अनुमति देना, और जब हमने वाइस चांसलर से मुलाकात करी और इस मामले में हमने बात कही तो उन्होंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं है। बड़ी विडंबना है, जबकि सिंडिकेट में अगस्त में एक ऑर्डर निकाला जाता है, जब हम पहले इसी संविधान पार्क में पेरियार की जयंती मना रहे थे और महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मना रहे थे, हमें वो जयंती नहीं मनाने दी, और उसके बावजूद उन्होंने सिंडिकेट में एक पारित किया कि किसी भी विश्वविद्यालय में, इस विश्वविद्यालय में कोई कार्यक्रम होगा,
सेमिनार होगी, संगोष्ठी होगी, टीचर और स्टूडेंट अगर कोई कार्यक्रम करेंगे तो उसकी हमें विस्तृत जानकारी देंगे कि आप कौन से कार्यक्रम में जा सकते हो, नहीं जा सकते, विश्वविद्यालय का कुलगुरु तय करेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सब चीजें एक विचारधारा विशेष को बढ़ावा देने के लिए, तर्क और विज्ञान की बात को दबाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। इसका एनएसयूआई राजस्थान ने, जो आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष है विनोद जाखड़ जी, उस समय राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में पहले भी शस्त्र पूजन का जो आरएसएस का कार्यक्रम था उसका विरोध किया गया था मुखरता से, और जो कल कार्यक्रम हो रहा है मानव की पीठ सभागार भवन में, उसका भी एनएसयूआई राजस्थान पूरे जोर शोर से मुखरता से विरोध करेगी। आपको मैं एक जानकारी और साझा करना चाहता हूं। कल जो कार्यक्रम हो रहा है उसके लिए जो गर्ल्स हॉस्टल है उनकी वार्डन्स को फोन किया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है, और छात्रावास में रहने वाली लड़कियों को कहा जा रहा है कि तुम्हें असिस्टेंट प्रोफेसर बना देंगे, तुम्हारा रेस्टिकेट कर देंगे अगर तुम कार्यक्रम में नहीं आए तो। इस प्रकार की तानाशाही, इस प्रकार का रवैया अपनाना कहीं ना कहीं इस विश्वविद्यालय की साख के ऊपर सवाल या निशान है, और एक विचारधारा विशेष के द्वारा इस प्रकार के करते करने की एनएसयूआई राजस्थान पूर्ण रूप से विरोध करती है। देखिए, जिस प्रकार से हमारे संज्ञान में आया है, कल आरएसएस का प्रमुख जनगोष्ठी का कार्यक्रम मानव की पीठ में रखा गया है, तो इसका हम एनएसयूआई के तमाम कार्यकर्ता राजस्थान विश्वविद्यालय में आज सांकेतिक रूप से हमने मीडिया को आगाह किया है। अगर ये कार्यक्रम अगर फिर भी शैक्षणिक संस्थान में हुआ राजस्थान विश्वविद्यालय में, तो एनएसयूआई पुरजोर तरीके से इसका विरोध करेगी। जिस प्रकार से पिछले कुछ महीने पहले भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे तमाम छात्र नेताओं के ऊपर इन्होंने केस मुकदमे किए, जेल में भेजा, उस समय भी हमने इनके शस्त्र पूजा का, आरएसएस का विरोध किया था। कल जो कार्यक्रम होगा उसका भी हम पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। कोई भी शैक्षणिक संस्थान है, राजस्थान विश्वविद्यालय या कोई अन्य कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, उसके अंदर धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम एनएसयूआई संगठन इसकी इजाज़त नहीं देता है। एनएसयूआई संगठन यहाँ पर हमेशा छात्रों के एजुकेशन की बात करता है, उनके प्लेसमेंट की बात करता है, यूनिवर्सिटी में हॉस्टल्स में, डिपार्टमेंट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है, हॉस्टल्स के अंदर अच्छा स्टूडेंट्स को खाना मिले, अच्छी व्यवस्थाएं मिले, उसकी बात करता है। एनएसयूआई संगठन हमेशा स्टूडेंट्स के राइट्स की बात करता है। इसको लेके हम इस कार्यक्रम का कल भी विरोध करेंगे, और हम इस कार्यक्रम को आज मीडिया के माध्यम से हमने आगाह करने का प्रयास किया है कि विश्वविद्यालय की वीसी और विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है, जो आरएसएस की सह पर यहाँ पे पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं, हम उनको चेताने का काम कर रहे हैं। अगर फिर भी वो नहीं माने या नहीं चाहते तो एनएसयूआई इसका सड़क पर विरोध करेगी, और पुरजोर तरीके से हम इस कार्यक्रम की खिलाफत करेंगे। कल के कार्यक्रम के बाद में हमारा 4 तारीख से एनएसयूआई का जो 9 अप्रैल को स्थापना दिवस है। एनएसयूआई राजस्थान ही नहीं, पूरे देश के अंदर एनएसयूआई के ऊर्जावान राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी ने ये फैसला किया है, और हम सबको दिशा निर्देश दिया है पूरे देश के अंदर कि तमाम यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अंदर हम साप्ताहिक कार्यक्रम की घोषणा करते हैं। 4 तारीख से हमारा कार्यक्रम सुचारू रूप से चालू होगा। 4 तारीख को हम राजस्थान विश्वविद्यालय के संविधान पार्क के अंदर संगोष्ठी का कार्यक्रम करेंगे। उसके ऊपर हम हमारे संगठन में आगे किस प्रकार के बदलाव करेंगे, किस प्रकार कॉलेज यूनिवर्सिटी में काम करेंगे, उसको लेकर हम संगोष्ठी रखेंगे। 5 तारीख को विश्वविद्यालय के जो भी पार्क है, चाहे अम्बेडकर पार्क हो, चाहे संविधान पार्क हो, भगत सिंह पार्क हो, जो भी तमाम पार्क है, उसमें पूरी एनएसयूआई की टीम, पूरे कार्यकर्ता श्रमदान करेंगे। 6 तारीख को हम सभी जो भी राजस्थान विश्वविद्यालय की संगठन कॉलेज है, राजस्थान कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, महाराजा कॉलेज, महारानी कॉलेज, उन सभी में अपनी टीम के साथ जाके एनएसयूआई का जो भी मेमोरेंडम है, जो भी एनएसयूआई का हमें पर्चा मिलेगा, उसको हम छात्र छात्राओं तक वितरित करेंगे। उसके बाद में 7 तारीख को हम जो भी कॉलेज की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेके सभी कॉलेज में विरोध प्रदर्शन करेंगे। प्रशासन के खिलाफ, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। 8 तारीख को राजस्थान विश्वविद्यालय में शाम को संविधान पार्क के अंदर कवि सम्मेलन का आयोजन रखा गया है। 9 तारीख को रन फॉर रोजगार
के नाम से मैराथन का आयोजन किया जाएगा राजस्थान विश्वविद्यालय प्रांगण के अंदर। उसमें हम मैराथन का आयोजन करेंगे। इस प्रकार से हमारा साप्ताहिक जो कार्यक्रम है वो एनएसयूआई के स्थापना दिवस पे राजस्थान विश्वविद्यालय में रहेगा। साथ ही यहाँ संविधान पार्क के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया के बंधुओं से आयोजित कर रहे हैं, उसका हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि जिस तरीके से कल राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर संगोष्ठी का आरएसएस के द्वारा आयोजन किया जा रहा है, उसका हम पिछली बार शस्त्र पूजन का प्रोग्राम आरएसएस के द्वारा विश्वविद्यालय अंदर किया गया था, उसका भी हमने प्रमुखता से और पुरजोर तरीके से विरोध किया था और इस प्रोग्राम का भी हम प्रमुखता से विरोध दर्ज करवाएंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय को आरएसएस का अड्डा नहीं बनने देंगे। जिस तरीके से राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलगुरु आरएसएस की विचारधारा के अंदर लिप्त है, जिस तरीके से एक प्रमुख विचारधारा को प्रमोट करने की विश्वविद्यालय के अंदर कोशिशें की जा रही है, इन तमाम कोशिशों के खिलाफ हम उग्रता से आंदोलन करेंगे और इनको असफल रूप देने का काम करेंगे। और आरएसएस का जो प्रोग्राम कल राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर आयोजित किया जा रहा है, उसका एनएसयूआई राजस्थान के तमाम साथी, एनएसयूआई के ऊर्जावान राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी के निर्देशानुसार प्रमुखता से सड़क पे संघर्ष करके इसको असफल बनाने का काम करेंगे। एनएसयूआई के द्वारा जो 7 दिन का जो स्थापना दिवस पे प्रोग्राम हम लोगों ने रखा है राजस्थान विश्वविद्यालय कैंपस में, और आज एनएसयूआई के तमाम कार्यकर्ताओं ने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, इसका उद्देश्य ये है कि कल हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय में आरएसएस के द्वारा जो महिला संगोष्ठी का प्रोग्राम करवाया जा रहा है, उसके रिगार्डिंग की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने रखी है। और उसका हम लोग विरोध पहले भी हम लोगों ने किया है। राजस्थान विश्वविद्यालय कुलपति को हम कहना चाहते हैं कि आप ऐसे हर बार किसी आरएसएस का दल हो गया, कांग्रेस दल, भारतीय जनता पार्टी का दल, मतलब ऐसी कितनी समाजवादी पार्टी है, कितनी ऐसी पार्टियां हैं जिनका आप यहाँ राजस्थान विश्वविद्यालय में अड्डा बना के अगर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराएंगी, तो ये हम मानते हैं कि एक शैक्षणिक संस्थान में संविधान की हत्या करने का काम राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति महोदय करने का काम कर रही हैं। और वो आरएसएस और बीजेपी से तो मिली हुई है, उन्हें ठंडे छिट्टे देती रहती है क्योंकि उनको अपने काम निकलवाने होते हैं। और वो उन्हीं की मतलब ऐसे हम तो ऐसा मानते हैं कि वो उन्हीं की कार्यकर्ता होकर काम करती है राजस्थान विश्वविद्यालय में। पिछली बार भी आरएसएस का प्रोग्राम हम लोगों ने, तमाम एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने, राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र और छात्राओं ने किया था। तब भी हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था और हमारे ऊपर मुकदमे लगाए गए थे, बड़ी बड़ी धाराएं हमारे ऊपर लगाई गई थी। हमारे छात्र और छात्राओं का भविष्य इन लोगों ने खराब करने का काम किया था। तो हम राजस्थान विश्वविद्यालय कुलपति महोदय को कहना चाहते हैं, एनएसयूआई के तमाम कार्यकर्ता, कि आप बार बार राजस्थान विश्वविद्यालय को आरएसएस का अड्डा बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ का जो छात्र है वो जागरूक है, वो विरोध प्रदर्शन करेगा और आंदोलन करेगा, आपको बार बार चेताने का काम करेगा। और आप जितने मुकदमे लगाएंगे उस मुकदमों के खिलाफ हम लड़ने का काम करेंगे। तमाम एनएसयूआई के प्रदेश के कार्यकर्ता राजस्थान विश्वविद्यालय में कल रहेंगे और कुलपति महोदय को हम कहना चाहते हैं, फिर मुकदमे खाने को तैयार हैं, आपसे लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। आप आरएसएस का प्रोग्राम कराइए, आरएसएस का ही नहीं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि आप आरएसएस का अगर प्रोग्राम कराती है तो हम उम्मीद करते हैं कि आप तमाम पार्टियों का यहाँ शैक्षणिक संस्थान में प्रोग्राम कराएंगी। तमाम दल ऐसे हैं जो सामाजिक रूप से काम करते हैं। भाई कांग्रेस का भी दल है, कांग्रेस दल, उसका भी आप प्रोग्राम करा दीजिए, समाजवादी पार्टी का प्रोग्राम करवा दीजिए, इंसो का करवा दीजिए, एसएफआई का करवा। ऐसी कौन सी पार्टी है जिनके दल काम नहीं करते? लेकिन हम कहना चाहते हैं प्रमुखता से, महत्वपूर्ण तरीके से, जिस तरीके से आरएसएस को प्रमोट कर रही है राजस्थान विश्वविद्यालय में, ये सही नहीं है। और छात्र छात्राओं से भी हम कहना चाहते हैं, जागरूक हो जाइए। फिर से देश में अंग्रेजों का जैसे शासन आया था, ऐसे ही देश को गुलाम बना के मनुवादी लोग मनुस्मृति पढ़ा के इस देश का विकास करना चाहते हैं, वो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनको जगाना चाहते हैं, इनका विरोध करना चाहते हैं और इनको फिर मुंह की खानी पड़ेगी। और राजस्थान विश्वविद्यालय से फिर इनको अपने, पिछली बार तो इनके पोस्टर वोस्टर, इनके पुंगली पटारे उठा के हमने फेंके थे, लेकिन फिर हम कुलपति को कहना चाहते हैं, इस बार फिर फेंकेंगे। यही तमाम एनएसयूआई के कार्यकर्ता कहना चाहते हैं। पिछली बार प्रदर्शन किया था एनएसयूआई ने, शस्त्र पूजन का विरोध किया था, लेकिन हिंदू धर्म में लगातार सदियों से शस्त्र पूजन किया जा रहा है गुरुकुल में, क्या ये कहाँ तक सही है? देखिए, हिंदू धर्म में गुरुकुल में किया जा रहा है, लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय में नहीं किया जाता। राजस्थान विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, ऐसे कितने देश प्रदेश में कितने विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर ऐसे शस्त्र पूजन होने लग गए। शस्त्र पूजन करिए, हिंदू है, हम भी हैं, हिंदू घर से हम लोग, लेकिन ये पर्टिकुलर इन्हीं पे नहीं होता कि ये लोग मतलब राम को लाए। राम को नहीं लाए ये लोग, इनको राम लेके आए हैं। ये तो राम के नाम से अपनी दुकान चलाने के लिए बैठे हैं, राम के नाम पे वोट ले लेते हैं, जनता को बेवकूफ बनाते रहते हैं।
इनसे जो विकास की बात होती है तब इनके पार्लियामेंट में इनके होश उड़ जाते हैं, कभी स्पीकर बंद कर देते हैं, कभी कुछ बंद कर देते हैं। राजस्थान असेंबली के हाल बुरे हैं इनके, रोजगार की इनसे बात नहीं होती। भाई यार, आप जो शोधार्थी हैं, पीएचडी के स्कॉलरशिप के बच्चे, उनकी स्कॉलरशिप ये लोग देते नहीं टाइम पे। आप राजस्थान विश्वविद्यालय का ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जिसमें हर बार आप बैक नहीं लेके आते? ऐसे कम से कम 5 डिपार्टमेंट 10 डिपार्टमेंट हर बार होते हैं जिसको ये खा के बैठते हैं। तो ये शस्त्र पूजन ये कहना चाहते हैं कि गुरुकुल में हिंदुओं का हम लोग प्रोग्राम करवा, हिंदू नहीं, ये अपनी दुकान जचाना व्यवस्थित करना चाहते हैं इस देश में। और इस देश के जो जागरूक लोग हैं वो इसके खिलाफ लड़ेंगे, क्योंकि पहले अंग्रेजों से लड़े थे, अब इन चोरों से हम लोग लड़ेंगे, इन कच्चाधारियों से हम लोग लड़ेंगे, और इनको फिर समझ में आएगा, इनकी बुद्धि हम सही ठिकाने लाने की काम करेंगे। तो ये हम कहना चाहते हैं आरएसएस के लोगों को भी कि राजस्थान विश्वविद्यालय में आप ये प्रोग्राम करवा रहे हैं, ये सही नहीं है। कुलपति महोदय को भी हम कहना चाहते हैं, आप शस्त्र पूजन करवाइए, कहीं भी करवाइए, राजस्थान में जयपुर में करवाइए, अदर डिस्ट्रिक्टों में करवाइए, उससे हमारे को कोई उससे हमारे कोई विरोध नहीं है। लेकिन हम राजस्थान विश्वविद्यालय की बात करना चाहते हैं। आज राजस्थान विश्वविद्यालय का मुद्दा है, राजस्थान विश्वविद्यालय में हम लोग नहीं होने देंगे प्रोग्राम। अभी आपने एक शब्द कहा कि आरएसएस है वो बीजेपी का ही है, वो दल है, लेकिन आरएसएस ने कई बार ऐसा फैसला कि हम कोई बीजेपी के दल नहीं है, ये हमारा अलग संगठन है। तो आपको लगता है कि सच में आरएसएस बीजेपी का संगठन है? अगर उसका दल है तो फिर आपके पास क्या कोई सबूत है? देखिए, सबूत की बात नहीं है, आरएसएस का दल नहीं है बीजेपी। आप ऐसा मानते हैं कि आरएसएस का दल बीजेपी? आरएसएस वाले कहते हैं, मोहन भागवत जी कहते होंगे अपने मुंह से कि हम आरएसएस के लोग बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, बीजेपी को हम प्रमोट नहीं करते। वो उनकी बात ठीक है, उनकी बात हम मानते हैं कि उनके लिए ठीक है, लेकिन जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। जनता को सब पता है कौन सा संगठन कौन सी पार्टी के लिए ऑर्गेनाइज है, कहाँ पे काम कर रहा है, कहाँ पे अपना आउटपुट दे रहा है, कहाँ संगठनों के लिए मॉरल निकाल रहा है, सबको पता है। और आरएसएस बीजेपी का ही दल मान लीजिए आप, क्योंकि कांग्रेस तो आप जानते हैं, कांग्रेस का तो कांग्रेस दल काम करता है ना, कांग्रेस तो कांग्रेस दल के लिए काम करवाती है। और आरएसएस वालों को हम कहना चाहते हैं, आ जाइए आप कांग्रेस में, हम आपका स्वागत करते हैं, कांग्रेस दल में आप काम करिए हमारे साथ मिलके, आप देश के हित में काम कर रहे हैं ना। और भी समाजवादी पार्टी वहां जाके काम करिए आप। क्यों नहीं दिखते ये लोग? ये हमेशा बीजेपी के साथ ही क्यों दिखते हैं? कोई भी प्रोग्राम में करवाते हैं तो बीजेपी के साथ क्यों दिखते हैं आरएसएस के लोग? हम ये कहना चाहते हैं। और राजस्थान विश्वविद्यालय से तो इनका लेना देना ही क्या है। अब ये चाहते हैं कि हम जितनी भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनकी हम चोटी पकड़ लें, जैसे मीडिया की हमने चोटी पकड़ रखी है, तो वैसे हम कब्जे कर लें शैक्षणिक संस्थानों पे। हमारा कब्जा हो जाएगा तो ये हम छात्र और छात्राओं पे भी अपनी आइडियोलॉजी, अपनी विचारधारा, अपने आरएसएस के गुणगान बच्चे गाएंगे और हम उनको वही पढ़ाएंगे। संविधान हम खत्म कर देंगे तो ये कतई नहीं होगा इस देश में, क्योंकि आजादी की लड़ाई महात्मा गांधी जी ने लड़ी थी, आजादी की लड़ाई सुभाष चंद्र बोस ने लड़ी थी, भगत सिंह ने लड़ी थी। 23 साल के लोग इस देश में फांसी खा गए, युवा हमारी उम्र के। तो इस देश का इतिहास रहा है हमेशा, आजादी की लड़ाई स्वतंत्रता के सेनानियों ने लड़ी है और हमेशा इस देश में मजबूती के साथ लड़ी है। पहले अंग्रेजों के साथ लड़ी है, ये अंग्रेजों के भाई दूसरे आ गए इस देश में राज करने के लिए, फिर हम लड़ेंगे और फिर कई कुर्बानियां जाएंगी, लेकिन इनको इस देश में राज नहीं करने देंगे, ये हम कहना चाहते हैं। कार्यकर्ताओं को पता है कि प्रदेश अध्यक्ष का पद खाली हो गया है। पिछली बार जब प्रदर्शन हुआ था तब विनोद जाखड़ और उनके साथ 2 साथी थे जो जेल भी गए थे और पोस्टर फाड़ने का काम किया, प्रदर्शन किया। और इस बार तमाम कार्यकर्ता एनएसआई के लगातार राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या ये प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए है, वो भागदौड़ की जा रही है? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष का पद तो आज खाली हुआ है, लेकिन एनएसआई तो पहले भी काम करता है और हमेशा काम करता रहा है। पद अपनी जगह है, ये पार्टी का निर्णय रहेगा। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, जो सेंटर के लोग हैं, स्टेट के लोग हैं, वो सब बैठ के डिस्कस करेंगे। आज इस मुद्दे की लड़ाई नहीं है, आज स्टेट प्रेसिडेंट का मुद्दा नहीं है। आज राजस्थान विश्वविद्यालय में कल होने वाले प्रोग्राम के लिए हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, इस विषय पे हम फिर कभी बात करेंगे। तो आज हम लोग इस विषय पे बात करें, और जो एनएसआई 7 दिन में जो काम करेगा उस विषय में हम लोगों ने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, फिर कभी इस विषय पे डिस्कस करेंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर एक विशेष विचारधारा के लोग, आरएसएस के लोग शिक्षण संस्थानों में जिस तरीके से ये संगोष्ठियों का आयोजन करते हैं, जिस तरीके से ये शस्त्र पूजन का कार्यक्रम करते हैं, इसमें एनएसयूआई के प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी विचारधारा को मजबूत करते हुए शिक्षण संस्थानों को इन नकली जो राष्ट्रवादी बनते हैं उनको बचाने के लिए एनएसयूआई का कार्यकर्ता मजबूती से ये लड़ाई लड़ेगा। मैं ये बता देना चाहता हूँ आप सभी लोगों के माध्यम से कि भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का कार्यकर्ता इस आरएसएस के खिलाफ खड़ा है। राहुल गांधी जी के जो सिपाही हैं वो इन विचारधारा जो देश को तोड़ने का काम कर रही है उनके खिलाफ खड़ा है। कल राजस्थान विश्वविद्यालय में एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विनोद जाखड़ जी के नेतृत्व में इस कार्यक्रम की पूर्ण रूप से मुखालफत करेगा। और मैं ये भी चेता देना चाहता हूं कि पहले तो आपने अंजाम देखा था, अब आप इस गुलिस्ता को बर्बाद होते हुए देखोगे। हम आरएसएस का कार्यक्रम इस राजस्थान विश्वविद्यालय नहीं
पूरे ये कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। हमारी लड़ाई आरएसएस के लोगों से, हमारी लड़ाई बीजेपी के लोगों से, हमारी लड़ाई उन राष्ट्र विरोधियों से है जो देश को तोड़ने का काम कर रही है और कॉम्प्रोमाइज होकर के पूरे राष्ट्र के अंदर नंगा नाच कर रही है। हम आज ये बता देना चाहते हैं, पूरे देश के अंदर आरएसएस को नहीं दिखने देंगे, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं दिखने देंगे। इसकी पूर्ण रूप से हम मुखालफत कर करके और इस राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर इन लोगों को हम अंदर नहीं आने देते हैं। जब राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर हम देखते हैं कि जब स्टूडेंट कोई किसी भी प्रकार का प्रोग्राम करने के लिए जाते हैं, उनसे परमिशन मांगते हैं तो ये मना कर देते हैं। किस तरीके से ये पूरे देश भर के अंदर और शिक्षण संस्थानों के अंदर बैकडोर एंट्रियां दे करके ये प्रोफेसर्स बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? ताकि इनके प्रोग्राम होते रहे, ताकि वो प्रोफेसर्स उन बच्चों को कभी मार्क्स के नाम पे डराते रहे, कभी उनको हॉस्टल से निकालने के नाम पर डराते रहे। मैं आप सभी के माध्यम से ये बता देना चाहता हूं कि कल का कार्यक्रम या फिर तो कल कार्यक्रम ही होगा या फिर राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर हम ही रहेंगे। इस राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर कदम नहीं धरने देंगे।